बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असल खेल शुरू होगा आइंदा हफ्ते और ये 3-4 दिन जो इस हफ्ते के बाकी रह गए हैं इसमें कोई बड़ी पेशरफ नहीं होनी, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो यूए के दौरे पर हैं और वह गालबन 11 या 12 तारीख को वतन वापस पहुँचेंगे और शहबाज शरीफ भी यूएई के दौरे पर हैं, वो भी इस हफ्ते के आखिर में वतन वापस पहुँचेंगे। इसलिए जुमे हफ्ते तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं होनी, क्योंकि मुल्क की दोनों बड़ी शख्सियात मुल्क से बाहर हैं। इसलिए अगले हफ्ते में बहुत अहम सियासी मामलात होने हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसा होगा। अभी किसी को भी नहीं पता कि मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी। बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब ज़रा बात करते हैं पंजाब की। पंजाब हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही थीं, तो अब तख्ते लाहौर फंस गया है और लग यही रहा है वो फंसा ही रहेगा और शायद पंजाब मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई से ना छीना जा सके। कल पहला दिन था और पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने पूरी ताकत का मुजाहरा करना था। पहला दिन था, पूरी तैयारी के साथ एतमाद का वोट लेना था, लेकिन एक अददी अक्सरियत जाहिर करनी थी, साबित नहीं करनी थी, सिर्फ जाहिर करनी थी। 186 नंबर पूरे करने थे। वो तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बात तो उनकी अपनी कैबिनेट के लोग भी कह रहे हैं। नून लीग की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, लेकिन वफाकी वज़रा पंजाब में इस इजलास की सदारत कर रहे थे। अब उन्होंने मान लिया है कि इनके पास 186 नंबर पूरे नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी सूरत में तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं करवा सकते हैं। अब उनको किसी चीज़ का सहारा है। एतमाद का वोट पुरअसरार क्यों है? इनके मुताबिक कि 7 मेंबर्स तो आएंगे ही नहीं और 7 मेंबर्स इनके मुल्क से बाहर हैं। इसका मतलब है कि इन मेंबर्स को किसी ने भेजा होगा जो ये इतने कॉन्फिडेंट हैं। अब 190 में से अगर 14 नंबर निकाल भी दिए जाएं तो 176 नंबर बचते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा दे दें और इसके बाद रन ऑफ इलेक्शन करवा दें। राना सनाउल्लाह ने तो ये एक लतीफ़ा ही छोड़ा है, क्योंकि रन ऑफ इलेक्शन तो तब होगा जब लीडर ऑफ दी हाउस का इलेक्शन होगा और वो भी तब होगा जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जाएंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दूर दूर तक जाने के कोई इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि एतमाद का वोट जो है वो चैलेंज हो चुका है। अब ये मामला अदालत में चलेगा, अदालत में मुकदमा चलेगा। इस पर दोनों फरीकैन के वकला दलाइल देंगे, फिर लाहौर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फैसले के बाद कुछ वक्त दिया जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चाहें तो किसी भी वक्त अपने नंबर्स पूरे करके अक्सरियत शो कर सकते हैं, लेकिन इस तमाम के पीछे एक राज है कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, इस मामले को लंबा करते जाएंगे, फिर फैसला करेंगे। अब कल मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, उसका अहवाल आपको बताते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास होता है। पीडीएम को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और वो हैरान हो जाते हैं कि जनाब ये मामला क्या है। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी है और मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी में सादा अक्सरियत तो क्या बहुत ही मायूस कुन नंबर्स थे और मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 150 से कम अरकान इस इजलास में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के 144 से 145 अरकान मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान थे। ये कुल नंबर्स थे। मुस्लिम लीग नवाज के सारे तगड़े वजीर इस इजलास में मौजूद थे, लेकिन फिर भी इनके तमाम अरकान मौजूद नहीं थे। 5 अरकान पीपल्स पार्टी के गैर हाजिर थे और मुस्लिम लीग नवाज के अरकान की एक अच्छी खासी तादाद गैर हाजिर थी, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के कुल 167 अरकान हैं। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इन दोनों जमातों के नंबर्स को अगर मिलाया जाए तो ये 174 अरकान बनते हैं और 4 आज़ाद अरकान जो उनके मुताबिक वो भी उनके साथ हैं। अब उनका कहना है कि इनके पास कुल 179 मेंबर्स की हमायत हासिल है, जबकि टोटल मेंबर्स की तादाद 178 बन रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि रन ऑफ इलेक्शन करवाया जाए, कि जो 14 MPAs हैं उनको हम कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। 7 बैरून मुल्क वो नहीं आएंगे, 7 मेंबर्स और हैं वो भी नहीं आएंगे। जबकि दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने एक तजवीज़ दी है। ये तजवीज़ इसलिए दी है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं और दूसरा, पंजाब अब मुस्लिम लीग नवाज को या शरीफ फैमिली को इतनी आसानी से नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह यह है
کہ نواز شریف، مریم نواز اور نواز شریف کے کچھ خاص لوگ، ان کے ارادے کچھ خطرناک ہیں۔ عمران خان صاحب تو کچھ بھی نہیں ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ تو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے بھی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں میرا باجوہ اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایشو ہے جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا، نہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ موجودہ قیادت کے ساتھ میرا کوئی ایشو ہے۔ عمران خان صاحب تو اس طرف جا ہی نہیں رہے، تو اب ان کا جو پلان ہے وہ ذرا خطرناک ہے۔ شاہد خاقان عباسی وہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، آرمی میں بہت تگڑی قسم کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نواز شریف خود بھی چاہتے ہیں کہ موجودہ اسمبلی سے ہی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے خواجہ سعد رفیق اور مسلم لیگ نواز کے لوگ وہ اب تجویز دے رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تگڑی اپوزیشن کی جائے اور حکومت لینے دینے کے چکروں میں نہ پڑا جائے۔ ابھی تک انگور کھٹے ہیں والی صورتحال ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کریں اور اب اس طریقے سے کام کریں کہ وفاقی حکومت ہماری ہے، گورنر کے ذریعے وفاقی حکومت پنجاب میں اپنا کام کرے، براہ راست حلقوں میں جائے، جو بھی ترقیاتی فنڈ وغیرہ دینے ہیں ان سب کو خود ڈیل کرے۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ہم نے کمزوریاں دکھائیں تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب لے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو پنجاب میں ٹکٹ تقسیم ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نواز کے سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی اچھی خاصی تعداد ہے جو کہ ایک اشارے کی منتظر ہے۔ اگر یہ ہوا چل گئی اور عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے پا گئے اور وہاں سے گرین سگنل مل گیا اور کہا گیا کہ آپ جا کر الیکشن کی تیاری کریں اور ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے، اور اگر آپ جیتے تو ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی، ریگنگ نہیں ہوگی، اور ہم اپنا وزن کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، ہم یہ پولیٹیکل رہیں گے، تو ایسی صورت میں مسلم لیگ نواز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائے گی، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ جیسے ہی آرمی چیف اور پرائم منسٹر پہنچیں گے تو 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کے اندر بہت کچھ ہونا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ابھی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے پنجاب والے معاملے میں۔ ڈیڈ لوگ نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی تک کسی بند گلی میں نہیں ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس طریقے سے اسپیس بناتے ہیں۔